So welcome to Jai Hunch, and today we are going to solve 100 questions of co-curricular of BSc third semester and also for BA and BCom. Okay, and this subject is major in I think BA. Okay, so let's get started. So our question number one is most social networking services are अधिकांश सामाजिक नेटवर्क सेवाएं हैं आधारित होती हैं किस पर वेब पर. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, ब्रेवरी इंक्लूड्स. सो जो रिश्वतखोरी में निहित है, क्या क्या निहित है, तो इसमें से कैश ट्रांजैक्शन, मटेरियल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड ऑल ऑफ एबो. तो इसमें से सभी एक रिश्वत के दायरे में आते हैं, जैसे कि पैसे का लेन देन, सामग्री का लेन देन और वस्तुओं का लेन देन भी एक तरह से रिश्वतखोरी में आता है. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर वैल्यूज, मूल्य क्या है. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. थॉट्स, ideas and actions that are important to us, that all are called value. Okay, और जैसे हिंदी में देखना है वो हिंदी अपने देख सकता है क्योंकि बगल में हिंदी लिखी हुई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी. व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी. सो moral, spiritual, secular and all. So all of above is correct. Okay, next question number five. Question number five, प्राइवेटाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय. जो निजीकरण है, जो कोई भी चीज प्राइवेट हो रही है, वो किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन अपना है वो इसमें से सभी है, लीज पर, फ्रेंचाइजी पर एंड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ एबो. ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय. अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कौटिल्य. ओके, नेक्स्ट सेवन, फूड लॉज आर रिलेटेड टू. जो हमारे खाद्य कानून है वो किससे संबंधित हैं. तो खाद्य जो है वो हमारे ऑल ऑफ एबो है, उसकी गुणवत्ता से, उसके प्राइस से, उसके उत्पादन से. ओके, क्वेश्चन नंबर एट, व्हेन डिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया. ओके, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1991. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, विच इंडस्ट्री फेसेस मोर एथिकल इज स्यूज दैट अदर इंडस्ट्री. कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक नैतिक मुद्दों का सामना करता है. तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, मेडिसिन. ऑफ कोर्स मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन में कोई किसी प्रकार की कंजूसी नहीं कर सकता है. यहाँ पर उसे सटीक या अच्छी दवाई ही देनी पड़ेगी. ओके, एक बार वो कपड़े थोड़े खराब दे सकता है, सीमेंट लापरवाही कर सकता है एंड कागज में कर सकता है, बट मेडिसिन में नहीं कर सकता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट every chapter of provides an important guide. ओके, प्रबंधन के क्षेत्र में हर अध्याय महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करता है. तो ऐसा कौन है, तो गीता. ओके, द गीता इज द ओनली थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू एथिक्स इन मार्केटिंग. ओके, विपणन में नैतिकता. सो विच कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड, इसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो एथिकल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है. सो हियर यू कैन सी, रिड्यूसिंग द प्राइस, मूल्य का कम करना एक एथिकल इन मार्केटिंग नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल प्रॉब्लम ऑफ सोशल मीडिया. इनमें से सोशल मीडिया की जो एथिकल प्रॉब्लम है वो क्या है. सो एथिकल प्रॉब्लम इसमें से क्या है, साइबर बुलिंग, ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी एंड ऑल ऑफ एबो. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, और इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको एक से अधिक क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो आप उसमें डी ही लगा कर आए, क्योंकि उसमें मोस्टली प्रोबेबिलिटी बनती है आपके ऑप्शन नंबर डी सही होने की. ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इफ मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन क्राइटेरिया ऑफ गीता. यदि उद्योग तथा प्रबंधन गीता की कसौटी पर हो तो वह किसके लिए हितकारी होगा. तो किसके लिए हितकारी होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए होगा, वर्कर्स के लिए भी होगा, कंज्यूमर्स के लिए भी होगा एंड ऑल ऑफ एबो.
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. टू बी अ हाईली एफिशिएंट डिसीजन, टू बी अ हाईली एफिशिएंट डिसीजन मेकर विच आर फॉलोइंग इज मोस्ट रिक्वायर्ड, है ना. सो कुशल निर्णय के लिए इनमें से कौन सी सबसे आवश्यक चीजें हैं. ओके, उसमें देखिए आप, एक्सेलेंस एनालिटिक स्किल, एंगर, एंगर बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, फीडबैक ऑफ डिसीजंस, लव, ऑल दैट थिंग्स नॉट. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 15. द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू कनक्योर द एंड कीप ट्राइंग ऑन. विजय पाना तथा करते रहना ही प्रबंध कला है. किस पर? सो हियर द आंसर इज शत्रु पर. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट टू इज टू कनकर एंड कीप ट्राइंग ऑन एनिमी. शत्रु पर विजय पाना तथा प्रयास करते रहना ही प्रबंधन कला है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज ब्लॉग, ब्लॉग क्या है? आपने ब्लॉग्स पढ़े होंगे. दिस इज नॉट दैट ब्लॉग, BLOG, जो आपके सौरभ जोशी एंड और सारे इन्फ्लुएंसर करते हैं. ओके, सो दिस इज डिफरेंट ब्लॉग एंड दिस इज अवर डिफरेंट ब्लॉग. ओके, these blogs are like for informative blogs. Okay, like, are you studying about anything like co-curricular, so at that side where you get information about any examination, anything you read, that are called blog. Okay, so blog क्या है? तो इसमें से ब्लॉग क्या है आप देख सकते हैं, ऑनलाइन म्यूजिक, इंटरनेट, अ पर्सन और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल, अ पर्सनल गूगल सर्च. ओके, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन है अ पर्सन और कॉर्पोरेट, एक व्यक्ति या एक कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ जर्नल. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग इंटरचेंजेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पाद की विनिमयता स्थापित करने में मदद करता है. इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन. ओके, मानकता. नेक्स्ट, प्रोवाइड्स स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध के लिए गुंजाइश प्रदान करता है. सो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करप्शन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, गांधीयन प्रिंसिपल कंसर्निंग वेल्थ एंड वेल्थ क्रिएशन वाज बेस्ड ऑन, धन और धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत किस पर आधारित था? ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रस्टशिप. ओके, ट्रस्टशिप, विश्वास के ऊपर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20. विंग्स ऑफ फायर आर रिटन बाय, विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखे गए हैं? सो ये आप सब जानते हैं, हमारे मिसाइल मैन द्वारा. ओके, वी से हिम मिसाइल मैन. ओके, you can get the question like this, who is the missile man of India? So like APJ Abdul Kalam. Next, 21. lichens are lichens are good bioindicators for, lichen अच्छे जैव संकेतक हैं किसके लिए? सो जो लाइकेंस होते हैं वो अच्छे जैव संकेतक होते हैं हमारे वाटर एंड एयर पोल्यूशन के. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच वन इज द मोस्ट टॉक्सिक, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा जहरीला है? तो आप सभी जान सकते होंगे सर. सो दिस इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो लाइक, विच ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, CO. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड. जैसे कि आपने सुना होगा कभी, रात में सर्दियों में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अंगीठी से जब कुछ देर बाद उसमें से एक गैस निकलती है, CO2, जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, ये एक जहरीली गैस होती है जिससे बहुत लोगों की मौत भी हो चुकी है. ओके, बंद कमरे में अगर आप अंगीठी जलाते हैं तो. नेक्स्ट, 23. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज, ओके, विश्व पर्यावरण दिवस होता है, कब होता है? 5 जून. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, 24. ताजमहल इज थ्रेटेंड बाई पोल्यूशन फॉर्म, ताजमहल किस प्रदूषण से खतरा है? ओके, तो सर है सल्फर डाइऑक्साइड. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर नेचुरल रिसोर्स
कंजर्वेशन, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? सो नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन इज preserve the biological diversity. Okay, option number A is correct. Next, which one of the following is not a protected area? Okay, इसमें से क्या कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान, वन उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो आप देख सकते हैं इसमें से प्राणी उद्यान, बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, which of following is an example of ex सेतु कंजर्वेशन, इनमें से कौन सा एक्स सेतु संरक्षण का एक उदाहरण है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें होता है ऑप्शन नंबर डी, जू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ which is the protection and conservation of species in their natural habitat called, प्रजातियों की उनके प्राकृतिक वास में सुरक्षा और संरक्षण को क्या कहा जाता है? ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इन सीटू कंजर्वेशन। अभी आपने पिछला ही क्वेश्चन देखा था। ओके, सो इन सीटू कंजर्वेशन इज फॉर जू। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एसिड रेन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन, अम्लीय वर्षा वायुमंडल सांद्रता में किसकी वृद्धि के कारण होती है? अम्लीय वर्षा हमारी होती है SO2 एंड NO2 के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन डिड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 केम इनटू फोर्स, राष्ट्रीय हरित क्रांति अधिकरण नियम 2010 कब लागू हुआ था? ओके, सो 18 अक्टूबर 2010। ओके, नेक्स्ट, जी NGT हैज बैंड काइट स्ट्रिंग मेड ऑफ विच मटेरियल, NGT ने किस सामग्री से बनी पतंग की डोर पर प्रतिबंध लगाया था? तो आप देख सकते हैं इसमें नायलॉन, प्लास्टिक एंड सभी प्रकार की बने पतंग के धागों पर रोक लगाया था। क्वेश्चन नंबर 32, NGT हैज इंडिकेटेड विच मेजर व्हेन एयर पोल्यूशन रीचेज सेवरल लेवल्स। ओके, NGT ने वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने पर क्या उपाय करने के संकेत दिए थे? सो प्रदूषण फैलाने वाले पावर संयंत्रों को बंद करना, निर्माण गतिविधियों को रोकना, हेलीकॉप्टरों से पानी छिड़काव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 33, द टारगेट ईयर ऑफ अचीविंग द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज। ओके, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2030। क्वेश्चन 34, हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, आप इसे अलग से भी पढ़ सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, क्योंकि इससे आपके एक दो क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। एक दो क्या आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, तीन क्वेश्चन आपके सामने ही है, ये 2030 वाला एंड एक ही और एक ही है। ओके, हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? सो करेक्ट ऑप्शन इज 17। नेक्स्ट 35, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या नहीं है? तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्पेस रिसर्च नहीं है, पर गरीबी खत्म करना एंड जेंडर इक्वलिटी एंड जीरो हंगर, ये सब आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। नेक्स्ट, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 passed in March 1996, it came into force on, यह कब से पारित हुआ और मतलब यह लागू हुआ? ओके, सो क्वेश्चन 36, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 10 अप्रैल 1986। नेक्स्ट, विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, कौन सी मानवीय गतिविधि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डी फॉर फॉरेस्टेशन। ओके, वनों की कटाई करना ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी का कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज डन, पर्यावरण प्रभाव का आकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है? परियोजना से पहले, बिफोर द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री
इन द फील्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, निम्नलिखित में से कौन से देश में प्रदूषण नियंत्रण के सर क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन है? ओके, कौन से देश में प्रदूषण नियंत्रण के देश के सर्वोच्च संगठन है? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, दिस प्रोसेस रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती है वातावरण से? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रकाश संश्लेषण। ओके, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 41, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट एट, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट एट, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है किसके लिए है? सो थॉटफुल लाइफ के लिए है, जीवन भर, थ्रू आउट लाइफ। ओके, जीवन भर के लिए। 42, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनएक्टेड इन द ईयर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मेजरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, जैविक ऑक्सीजन मांग को मापने का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एस्टिमेटिंग द क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सेवेज वाटर, सीवेज जल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड। ओके, परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के जटिल नेटवर्क को क्या कहा जाता है? सो उससे हम कहते हैं फूड वेब। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट, इनमें से कौन से ऐसे भारत के राज्य पहले राज्य हैं जो कार्बन मुक्त बन चुका है? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश कार्बन मुक्त है। क्वेश्चन नंबर 46, इन एसिड रेन पीएच ऑफ वाटर, हमारे पास एक स्केल होती है पीएच की। ओके, पीएच स्केल बोलते हैं उसमें हम एसिड और उसको मेजर कर पाते हैं, एसिड एंड बेस को। सो अवर क्वेश्चन इज इन एसिड रेन पीएच ऑफ वाटर, जो हमारे एसिड रेन में वाटर का पीएच मान कितना होता है? एंड दिस इज लाइक 5.6। ओके, 5.6 लाइक इट इज एसिड, व्हेन यू ग्रो like it's 7.1 7.2, so this becomes base। ओके, क्षार बन जाता है। तो जो वर्षा का पानी होता है वो 7 से कम रहता है, क्योंकि हमारे पानी से जो 7 होता है वो हमारे नॉर्मल वाटर का पीएच मान होता है। नेक्स्ट, अ नेचुरल इकोसिस्टम इज, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या है? सो सेल्फ रेगुलेशन ऑटो ऑपरेटेड। ओके, जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है अपने आप ही चल रहा है, उससे कोई कुछ नहीं कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू एन इकोसिस्टम? ओके, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में हमारे एनर्जी का स्रोत क्या है? सो दैट इज सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 49, एबियोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज, जो पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पानी। क्वेश्चन नंबर 50, इन पॉन्ड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। सो जो वो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? आपने कभी देखा होगा तो ऑलवेज अपराइट की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यू कैन सर्च ऑन गूगल लाइक इकोसिस्टम, पिरामिड इकोसिस्टम, तो वह आपको कुछ इस प्रकार ही दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट, द पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो कैसा होता है? तो वह होता है इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ, फूड चेन जो होती है खाद्य श्रृंखला किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द फूड चेन। ओहो, लाइक
खास श्रृंखला बनी होती है। उत्पादक और प्राथमिक होता है, उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी, उत्पादक मांसाहारी और डिकम्पोजर। So here you can say option number C is correct. Producers, carnivorous and decomposers. Okay, option number C is correct. Question number 53. Largest ecosystem of the world are. विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओशियन। ओके, वैसे भी ओशियन जो है हमारे अर्थ पे 3 हिस्सा पानी है, सो दैट कैन बी द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। इन अ फूड चेन हर्बीवोरस आर। एक खास श्रृंखला में शाकाहारी प्राणी कहाँ होते हैं या कौन होते हैं? तो आप इसे देख सकते हैं, दैट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। शाकाहारी हमारे सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि पेड़ पौधों, पत्तियों और उन सभी से अपना गुजारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम द फूड चेन स्टार्ट्स विद। जो हमारे जल की यानी पॉन्ड चेन है, आपको मतलब दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ ली है, मतलब फूड चेन सिस्टम एंड इकोसिस्टम। ओके, क्योंकि इससे बहुत कुछ से बनने वाले हैं, फूड चेन सिस्टम एंड सेकेंडली इकोसिस्टम। ओके, कम से कम इससे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। सो इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम द फूड चेन स्टार्ट विद। ओके, किससे स्टार्ट होती है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, पादप प्लवक से। नेक्स्ट, द वर्ड इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाई। ओके, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किससे द्वारा लिया गया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लीनियस, टेंसले, मिश्रा, हार्वे। सो इट इज टेकन फ्रॉम द टेंसले। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 57। व्हाट इज CSR? CSR क्या है? सो CSR मीन्स बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58। विच इज द ओल्डेस्ट कंपनी इन इंडिया? इंडिया में सबसे पुरानी कंपनी कौन है? जो हमारे सबसे इंडिया के सबसे अच्छे बिजनेसमैन है, टाइकून है, टाटा, रतन टाटा जी। ओके, सो द ओल्डेस्ट कंपनी इज टाटा। आपने बचपन से इसका नाम सुना होगा, आपके मम्मी पापा कहते थे। ओके, जब कोई बड़ी बात होती थी कि आप टाटा नहीं बन जाएंगे, और टाटा ही एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर सुई से लेकर के जहाज तक बनाया जाता है। ओके, सो टाटा इज द बिगेस्ट कंपनी एंड द ओल्डेस्ट कंपनी ऑफ द इंडिया। क्वेश्चन नंबर 59। इन विच सिटी स्वामी विवेकानंद गिव्स हिज मोस्ट फेमस स्पीच इन द वर्ल्ड रिलीजन समिट? ओके, वर्ल्ड रिलीजन समिट में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर अपनी स्पीच दी थी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, शिकागो में। ओके, और आपको स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए, मेरी गाइडेंस, मेरी। छोड़ो बेटा, रेस्ट लो थोड़ा सा, यहाँ पर रेस्ट 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 रेस्ट, और सुनो बेटा क्या कह रहा हूँ मैं। और आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। ओके, ये एक महान व्यक्ति है हमारे, महान व्यक्ति, जिसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इनकी आप जीवनी पढ़ सकते हैं, बहुत सीख मिलेगी आपको इनसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। हाउ इज द बर्थडे हाउ इज द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद सेलिब्रेटेड? इनका जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? आपको पता होगा, युद्ध दिवस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61। बिल गेट्स इज फ्रॉम विच कंट्री? आपने बहुत बार ही बिल गेट्स का नाम सुना होगा। बिल गेट्स कौन सी कंट्री से हैं? कहीं इंडिया से तो नहीं? नहीं, ऑप्शन नंबर गलत। यूके से तो बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया को तो वैसे होते ही नहीं, आप समझ सकते हैं, है ना, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में धूप बहुत पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, USA, अमेरिका। अमेरिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर 62। अजीम प्रेमजी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग फील्ड? ऐसा करिए, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ये आपके पेपर में आने ही वाला है। ओके, 62, ये क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। अजीम प्रेमजी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे संबंधित हैं? तो अजीम प्रेमजी आपने सुना होगा इनका नाम, तो ये हमारे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज एसेंस ऑफ गीता फिलोसॉफी? इस निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गीता दर्शन का सही प्रतिनिधित्व करता है? ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, भक्ति योगा, कर्म योगा एंड ऑल दीज बिलोंग्स टू योगा, एंड लाइक योग, लाइक यू से योग, so that all belongs to
फिलोसॉफी ऑफ गीता, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया? भारत की संवैधानिक स्थिति है, क्या है? आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। सो जो हमारा है वो धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि हमारे ही इंडिया में 4 प्रकार के धर्म रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ओके, वी ऑल फॉर लिव टुगेदर। ओके, सो दिस इज धर्मनिरपेक्ष। ओके, एंड दूसरे शहर होते हैं हमारे, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इन बेस्ड ऑन, व्यवसाय की का निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर आधारित है। अभी कुछ देर पहले आपने सीएसआर का फुल फॉर्म पढ़ा था। ओके, तो वो किस पर आधारित है ये आपको याद ही करना है। सीएसआर फुल फॉर्म इज इम्पोर्टेंट। ऑप्शन नंबर लाइक क्वेश्चन नंबर 65, सो सीएसआर को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सो इट्स मीन कॉर्पोरेट रेट सोशल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर आधारित है, किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बी एंड सी, लाइक सर्विस मोटिव एंड ट्रस्टशिप थ्योरी, नॉट ऑन प्रॉफिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच legislated corporate with legislated corporate social responsibility, CSR. Okay, again CSR, you can see this, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ दुनिया का एकमात्र देश जहां जहां वहां संवैधानिक रूप से लागू है। सो दिस इज अवर इंडिया इज द ओनली कंट्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 67, ह्यूमन वैल्यू आर एसेंशियल फॉर, आपका पेपर भी ह्यूमन वैल्यू के ऊपर है और एक क्वेश्चन भी ह्यूमन वैल्यू के ऊपर है, तो दिस इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ह्यूमन वैल्यू आर एसेंशियल फॉर, मानवीय मूल्य किसके लिए आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है? सो लिविंग इन हार्मनी विद सेल्फ, ईच अदर एंड नेचर, स्वयं, एक दूसरे और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना ही मानवीय मूल्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, मेनी ह्यूमन वैल्यू सीम्स गुड और राइट ड्यू टू, कई मानवीय मूल्य किस वजह से अच्छे या सही लगते हैं? आप बताइए। सो ए positive feelings, internal happiness, natural acceptance. So all of the above, option number D is correct. Question number 69, harmony should be maintained in, सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए, किस में रखा जाना चाहिए? सद्भाव बनाए रखना चाहिए तो सो बिटवीन बॉडी एंड लाइफ, आपके शरीर और जीवन, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि शरीर नहीं तो जीवन नहीं। स्वयं और समाज, जरूर, अगर आप समाज से नहीं बनाएंगे तो आपको हटा देंगे समाज से वो लोग, तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जीवन और पर्यावरण, बिल्कुल सही बात है, अगर आप पर्यावरण के साथ ही नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन नहीं पाएंगे, जीवन कैसे होगा? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आपको सभी के साथ सद्भाव बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ फॉलोइंग टाइप रिप्रेजेंट्स विवेकानंद कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार में विवेकानंद जी के योगदान को दर्शाता है? इंटीग्रल एजुकेशन, जब आपने इंटीग्रेशन किया होगा उसका मीन क्या होता है? संपूर्ण समाकलन। ओके, संपूर्ण समाकलन। सो जो हमारी शिक्षा का वो होना चाहिए, स्तर होना चाहिए, वो भी संपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद एजुकेशन शुड एम एट, जो हमारी शिक्षा है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सो शुड बी एम एट ऑल ऑफ एबो, बिकॉज लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, अभी आपने ऊपर ही देखा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही तो है। समग्र शिक्षा मीन्स क्या होता है? सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए आप, मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि आने ही आने हैं। क्वेश्चन नंबर 72, देयर मस्ट बी इक्वल चेंज फॉर ऑल, देयर मस्ट बी इक्वल चेंज फॉर ऑल, और इफ ग्रेटर फॉर सम लेस, द वीकर शुड बी गिवन मोर चांस देन स्ट्रॉन्ग, हु सेड दिस, सभी के लिए समान मौका होना चाहिए, या यदि कुछ के लिए बड़ा और कुछ के लिए कमजोर को मजबूत की तुलना में अधिक मौका दिया जाना चाहिए, ये शब्द किसने कहा था?
बताइए। सो हमारे विवेकानंद जी ने ही कहा था। स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, who among the following has been awarded Padam Vibhushan for his exceptional and distinguished service in field of trade and industry? ओके, किसे व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण मिला? बताइए सर आप लोग। आपको पता ही है, वन एंड ओनली रतन टाटा जी। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में हेलीकॉप्टर से उतरने की परमिशन, like without any permission, only Ratan Tata can do this. Okay, still Anil and like Ambani family cannot do this. Okay, so हमारे रतन टाटा जी ही एक ऐसे असाधारण और विशिष्ट हैं, व्यापारी हैं। ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्या लिखा है यहाँ पर? परस्पर देवो भव को संदर्भित करता है। परस्पर देवो भव रेफर्स टू, so regard to the other person as the divine being, regard to the other person as divine being, दूसरे व्यक्ति को एक दिव्य प्राणी के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्या है यहाँ पर? प्रोडक्टिविटी इज एन इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट, एक भारतीय लोकाचार में प्रबंधन की उत्पादकता है। प्रबंधन की उत्पादकता क्या है? सो प्रबंधन की उत्पादकता पीपल सेंट्रिक, ओके, जन केंद्रित। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो यहाँ पर हमें 75 क्वेश्चन ही हैं, जैसा कि आपके 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है थर्ड सेम का। ओके, सो इसमें 75 क्वेश्चन है, आपको 60 करने थे इसमें से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट मी समराइज दिस। सो समरी क्या है हमारे यहाँ पर, हम बताते हैं आपको। समरी में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर? फर्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, बिकॉज हिज एजुकेशन एंड डीओबी, डेट ऑफ बर्थ किस रूप में मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्मदिन। ओके, सेकंड इज सी, क्या था वहां पर? लाइक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में पढ़ना है, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड जैसे कि आप यहाँ पर तीसरा आप देख सकते हैं, आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन बढ़ेंगे, लाइक पॉन्ड इकोसिस्टम एंड ऑल दैट। एंड फोर्थ इज अवर रतन टाटा जी, इनके बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सो दिस वाज आवर summary. Okay, thanks for watching. Good night.